अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल अपना चैप्टर नंबर 5 को तकरीबन कंप्लीट किया था। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जी सबसेट। ये टॉपिक आप में से बेशतर बच्चों ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। सबसेट हमारे पास एक सेट का हमारे पास अगर सेट ए है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट ए के अगर हम छोटे छोटे हिस्से कर दें तो उनको सबसेट्स कहा जाता है। जिसकी यूँ आप इसको यूँ समझ सकते हैं जिस तरह प्रोग्राम, उसके नीचे सब प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरह टाइटल, उसके नीचे सब टाइटल्स होते हैं। इसी तरह सेट्स और सेट्स के सबसेट होते हैं। बेटा याद रखिएगा, जो सबसेट होते हैं ये किसी एक सेट के सबसेट बनाए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। इस एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। जो सबसेट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका ये होता है सबसेट्स ऑफ ए। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है जी। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ 1, ये भी एक पूरा सेट हो सकता है। फिर ये 2, ये भी एक पूरा सेट हो सकता है। फिर ये 3, ये भी एक पूरा सेट हो सकता है। फिर उसके बाद 1 और 2, 1 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 जी। यहाँ पे ये दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं जी, एम्प्टी सेट और ये कंप्लीट सेट। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब अगर सिंपल लफ्ज़ों में मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है जी, लाइक ये देखें, ये हमारे पास और सेट्स हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप इनमें से किसी भी सेट को आप बी का नाम दे लें। इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, ए और बी जो सेट्स हों, फिर सेट बी का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, every element of B must be the element of A। B के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट A के अंदर मौजूद हों, B के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट A के अंदर मौजूद हों, तो हम कहते हैं सेट B इज़ द सबसेट ऑफ A। जो B है ये सेट A का सबसेट होता है। अब आप नीचे देख लें कि जितने भी सेट्स हमने यहाँ से, इस सेट से हमने जितने भी सेट बनाए हैं, ये तमाम के तमाम सब सेट्स हैं किसके जी, सेट ए के। समझ आ गई बात की। सब सेट जो होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर ऊपर वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसकी मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। हमने पीछे कुछ सेट्स पढ़े हैं जिनमें हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, फिर उसके बाद सेट ए गिवन होता था, फिर हमें सेट बी गिवन होता था और वो हमें कहता था वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। अब याद रखिए, ये जो यूनिवर्सल सेट होता है, इसके साथ जितने भी सेट और गिवन होते हैं, ये तमाम के तमाम यूनिवर्सल के सब सेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट के साथ दिए गए जितने भी सेट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम सेट्स
यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। ठीक हो गया जी। इसीलिए कल ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे आपकी ना इस रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है इसी के हवाले से, सबसेट के हवाले से। वो कहता है जी फाइंड द सबसेट्स ऑफ दिस रकम, मतलब एक रकम दी है उसने, वो कहता है जी इसके सबसेट्स आप फाइंड कर दें। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। एक सेट दिया जी उसने आपको, वो कहता है इसके सबसेट्स राइट करें, इस सेट के तमाम सबसेट्स राइट करें। सो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। लेट ये जो सेट है ये इक्वल है किसके जी, ए के। तो हम लिखेंगे जी सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स। सबसे पहला एम्प्टी सेट, उसके बाद सेट ए, उसके बाद सेट बी, और उसके बाद सेट ए बी। अब याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो चीज़ हमारे याद रखने की है वो ये भी है कि हम बता सकते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। सो इसका हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है जी 2n। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट्स, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक सेट। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा 2n होगा। तो 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 में 4 के बराबर होता है। सो इसके 4 सबसेट्स हो सकते हैं। आप काउंट कर लें, अब 4 ही होंगे, 1 2 3 4। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो ऊपर था हमारे पास, इसमें अगर आप देखें तो 2 की पावर 3 ये 8 के बराबर होता है। तो हम काउंट कर लें, इसके 8 हमने सबसेट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक हमने अभी कम बनाया जी, वो था 1 3, 8 हो गए। सो इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं। इसके तमाम के तमाम जो सबसेट्स हैं वो 8 हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कौन कौन सा सेट होगा? बेटा हमने हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ किसी ना किसी तरीके के साथ अरेंज करना है, लेकिन हमने किसी भी सेट को हमने रिपीट नहीं करना, किसी भी सेट को हमने रिपीट नहीं करना, ये चीज़ होती है यहाँ पे। सो ये होता है जी सब सेट्स का टॉपिक था ये वाला। सो आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मंडे वाले दिन आपका ये जो चैप्टर है इसका इंशाल्लाह अज़ीज़ एक हम शॉर्ट सा टेस्ट भी रखेंगे, और इसके साथ साथ हम आगे मंडे वाले दिन फिर आगे हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से जो बच्चे अभी तक नोट्स स्कूल से नहीं लेके आए वो बच्चे स्कूल जाएं और आगे चैप्टर नंबर 3 के जो नोट्स हैं वो स्कूल में अवेलेबल हैं, उस नोट्स लेके आए ताकि हम आगे अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।